गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम कॉस्टिंग की बारे में जानने की कोशिश करी पूर्व वाले अध्ययन में। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया तो जो चार्ज लगते हैं, जो कॉस्ट लगती है, उस कंपटीशन के युग में मार्जिनल कॉस्टिंग का महत्व बढ़ता गया। अर्थात ये आधार माना गया कि कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट को जो वृद्धि या कमी हो वह वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर उसका आकलन किया जाए, और जो निर्धारित किया जाए, सेलिंग प्राइस निर्धारित किया जाए, वह वेरिएबल कॉस्ट को आधार मानते हुए प्रॉफिट निकाला जाए। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बेसिक कंसेप्ट है। Marginal costing is a specific technique of cost analysis in which cost information are presented in such manner so that it may help the management in cost control and various managerial decision। अर्थात कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका एनालिसिस करने की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वह मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। इसकी विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषा दी गई है। एक विद्वान हैं मार्क्स, कैरी एंड फ्रैंक। इन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग मेथड विच चार्ज द प्रोडक्ट विद ओनली दोज कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद वॉल्यूम। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वॉल्यूम के साथ में, अर्थात प्रोडक्ट के साथ में जो कॉस्ट को जो चार्ज किया जाएगा, अर्थात वेरिएबल कॉस्ट का जो चार्ज किया जाएगा, वह मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाएगी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हुई, इसके क्या लक्षण हैं, अब हम एक एक को देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। ये कॉस्ट एनालिसिस करने की या प्रस्तुतिकरण करने की एक टेक्निक है। नंबर 2 है डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, अर्थात ये कॉस्ट को दो भागों में बांटती है, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट का विशेष ध्यान रखा जाता है। पीरियड कॉस्ट नंबर 3 है पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट यह तात्पर्य है फिक्स कॉस्ट से हैं, जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट का तात्पर्य यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में एक तरीका से वेरिएबल कॉस्ट है जो वॉल्यूम के साथ चार्ज की जाती है। पीरियड कॉस्ट एक तरीका की फिक्स कॉस्ट कहलाती है, जो हमेशा कितना ही प्रोडक्शन करें, ज़्यादा करें, कम करें, वो फिक्स रहती है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब का मूल्यांकन है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर करेंगे, अर्थात वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, जो सेलिंग प्राइस निर्धारित की जाएगी उसको मार्जिनल कॉस्टिंग एक विशेष महत्व है, अर्थात वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर उसका चार्ज किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट को निर्धारित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो हमारी है ही है, लेकिन हमारी जितनी कॉस्ट लगी है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, दोनों को रिकवर करने के लिए इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, अर्थात इतनी सेल हमें करनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट प्रॉफिट भी मिले और कॉस्ट भी हमारा उसमें वसूली हो जाए। अगला है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए भी हम एक तरीका से मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस।
इससे ऊपर हम सेल करेंगे तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके नीचे करेंगे तो हमें नुकसान है। तो एक तरीका से ब्रेक इवन एनालिसिस करने का भी मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड। अब इसका क्या अजम्पशन है, क्या मान्यताएं हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की? ऑल द इवेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। ये है कॉस्ट को दो गांवों में बांटा जाता है, ऐसी इसकी मान्यता है। एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, एक वेरिएबल कंपोनेंट्स होगा। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ द आउटपुट। ये क्या वेरिएबल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे उत्पाद का कोई भी लेवल हो, कम हो या ज़्यादा हो। पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसी प्रकार पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी फिक्स रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, टोटल फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहेगी। इन केस ऑफ प्रोडक्शन ओनली मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट इन इंक्योर्ड एज एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट इंक्योर्ड घटित होगी अगर अतिरिक्त आप चार्ज करेंगे तो। एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? इजीनेस, बहुत कैलकुलेशन करने में बहुत सुविधा है। दो भागों में आप बांट दीजिएगा कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जो कैलकुलेशन करना की जाएगी वो ओनली वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर की जाएगी, इसलिए बहुत ईजी है। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए ये बहुत उपयुक्त है। हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग जो हम बनाएंगे भाई इतना प्रॉफिट है और हमें इतनी कॉस्ट करने, इतनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और इतना हमारी फिक्स कॉस्ट है। दो भागों में बांटते हुए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट को हम कम ज़्यादा करके एक प्लानिंग कर सकते हैं। मीनिंगफुल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, टॉप मैनेजर्स के लिए डिसीजन लेने के लिए ये बता दिया जाएगा भाई इतनी प्रॉफिट है हमारा होना चाहिए और ये इस तरह की प्रोडक्शन करना चाहिए और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको विशेष ध्यान रखते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अप्रेजल, लाभदायकता का मूल्यांकन करने के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। यूज स्टैंडर्ड बजटरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग एक सहायक रही। कन्वेंशन कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड का कंप्यूटर करने के लिए ये बहुत सुविधाजनक है। रोल इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग का बड़ा भारी महत्व है। प्यारे बच्चों, आज हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या उसके लाभ हैं, इसके बारे में एक एक बिंदु पर अध्ययन किया। आगे हम इसमें और डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या महत्व है। धन्यवाद। बंद कर दें।